क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किस पैरा शटल ने मई 2025 में प्रतिष्ठित छठे फाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता? ए. मनोज कुमार, बी. कृष्णा नागर, सी. मानसी जोशी, डी. नितेश कुमार। सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा नागर। स्पष्टीकरण: मई 2025 में कृष्णा नागर ने छठे फाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में पुरुष एकल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन 2, अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया? ए. 20, बी. 90, सी. 40, डी. 60। सही जवाब है ऑप्शन सी, 40। स्पष्टीकरण: इस नए स्थापित सम्मान मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के प्रथम आयोजन में कुल 40 कार्मिकों का चयन किया गया। क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 14 मई 2025 को पोक्सो अधिनियम 2012 और CAL-P&R अधिनियम 1986 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। निम्नलिखित में से किसने NCPCR के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य भाषण दिया? ए. सुश्री तृप्ति गुरहा, बी. डॉक्टर संजीव शर्मा, सी. डॉक्टर दिव्या गुप्ता, डी. सुश्री प्रीति भारद्वाज दलाल। सही जवाब है ऑप्शन ए, सुश्री तृप्ति गुरहा। स्पष्टीकरण: NCPCR की अध्यक्ष सुश्री तृप्ति गुरहा ने 14 मई 2025 को आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य भाषण दिया। क्वेश्चन 4, मई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीपवाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए. तेलंगाना, बी. केरल, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। स्पष्टीकरण: विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय सेपोर्ट तिरुवनंतपुरम, केरल में है और मई 2025 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिससे ट्रांसशिपमेंट क्षमता में बढ़त मिलती है। क्वेश्चन 5, राजस्थान विधि निरसन अधिनियम 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन ए, इस अधिनियम के द्वारा अप्रचलित 45 विधियों को हटाया गया है। कथन बी, इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार निरसन अधिनियम 2006 को भी हटाया गया है। ए. केवल कथन बी सत्य है, बी. कथन ए और बी दोनों असत्य है, सी. केवल कथन असत्य है, डी. कथन ए और बी दोनों सत्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कथन ए और बी दोनों सत्य है। स्पष्टीकरण: राजस्थान विधि निरसन अधिनियम 2025 के तहत 45 अप्रचलित विधियों को निरस्त किया गया है। राजस्थान सूचना का अधिकार निरसन अधिनियम 2006 भी निरस्त किया गया है। क्वेश्चन 6, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन थे? ए. मेजर जनरल SS शारदा, बी. लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, सी. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डी. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। सही जवाब है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। स्पष्टीकरण: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। क्वेश्चन 7, मनोज माथुर अवार्ड 2025 से सम्मानित पत्रकारों और पत्रकारिता के क्षेत्र के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, पत्रकार का नाम। सूची 2, पत्रकारिता का क्षेत्र। ए. महेश दाधीच, प्रिंट मीडिया, बी. अवधेश आकोया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी. सौरभ भट्ट, डिजिटल मीडिया। सही जवाब है ऑप्शन ए। स्पष्टीकरण: इस अवार्ड के विजेताओं का सही मिलान है। महेश दाधीच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अवधेश आकोया, प्रिंट मीडिया और सौरभ भट्ट, डिजिटल मीडिया। क्वेश्चन 8, अप्रैल 2025 में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 अंडर 19 बॉयज में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ए. अवलोकित सिंह, बी. राकेश चौधरी, सी. धैर्य गोगिया, डी. रमेश सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए, अवलोकित सिंह। स्पष्टीकरण: अंडर 19 बॉयज वर्ग में अवलोकित सिंह उपविजेता रहे। इसी प्रतियोगिता में राजस्थान के अन्य खिलाड़ियों ने भी अलग वर्गों में पदक हासिल किए। क्वेश्चन 9, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस कोष के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? ए. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, बी. रोजगार शिविरों का आयोजन, सी. रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, डी. परीक्षा केंद्रों की स्थापना। सही जवाब है
ऑप्शन ए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। स्पष्टीकरण। ये कोष मुख्य रूप से प्रशिक्षण, काउंसलिंग और रोजगार अवसर सृजन पर केंद्रित है, न कि प्रत्यक्ष वित्तीय भत्ते प्रदान करने पर। क्वेश्चन 10। अप्रैल 2025 में बारान जिले के अटरू कस्बे में हाड़ौती क्षेत्र की किस प्राचीन लोक परंपरा का लोकोत्सव आयोजित किया गया? ए धनुष लीला, बी सांझी, सी बेवुर, डी त्रिशूल लीला। सही जवाब है ऑप्शन ए धनुष लीला। स्पष्टीकरण। अटरू में आयोजित लोकोत्सव संदर्भों में हाड़ौती की प्राचीन लोक नाट्य परंपरा धनुष लीला का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 11। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना यथा 6 मई 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कंपोनेंट बी में लगभग 1 लाख किसानों के कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। बी कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी के तहत 560 ग्रिड कनेक्टेड विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 70,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। सी कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट सी के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। डी योजना के कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन डी स्पष्टीकरण। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के बजाय राज्य बागवानी विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन 12। 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अंतर मंत्रालयी बोर्ड की बैठक में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में स्टार्टअप प्रणाली को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 आईसी के तहत आयकर छूट के लिए कितने स्टार्टअप को मंजूरी दी है? ए 177, B 167, C 147, D 187। सही जवाब है ऑप्शन ए 177। स्पष्टीकरण। 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अंतर मंत्रालयी बोर्ड की बैठक में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 आईसी के तहत आयकर छूट के लिए 177 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी। क्वेश्चन 13। मई 2025 में भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी पटना। सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। स्पष्टीकरण। भारत 6G 2025 तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित बताया गया, जिसमें सरकार, उद्योग और मानकीकरण निकायों की भागीदारी रही। क्वेश्चन 14। मई 2025 में C.DOT ने क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किस एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ, बी CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के साथ, सी रमन अनुसंधान संस्थान के साथ, डी भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ। सही जवाब है ऑप्शन बी CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के साथ। स्पष्टीकरण। मई 2025 में C.DOT और CSIR-NPL ने क्वांटम व क्लासिकल कम्युनिकेशंस में संयुक्त अनुसंधान हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए, जिनमें QKD समेत उन्नत क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन 15। गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में कब अंकित किया गया? ए 2024, बी 2022, सी 2023, डी 2025। सही जवाब है ऑप्शन सी 2023। स्पष्टीकरण। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने गरबा को प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित किया, जिससे ये भारत की अमूर्त धरोहर सूची में एक नया तत्व बना। क्वेश्चन 16। सीमा सड़क संगठन के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर मई 2025 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की 50 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में राजस्थान की कितनी परियोजनाएं सम्मिलित थीं? ए 2, बी 1, सी 4, डी 3। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। स्पष्टीकरण। इन 50 परियोजनाओं में राजस्थान की 2 परियोजनाएं शामिल थीं। इनमें 30 पुल, 17 सड़कें और 3 अन्य कार्य शामिल थे। क्वेश्चन 17। NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा मई 2025 में RVUNL के साथ इसकी 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा क्रय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की अवस्थिति है ए फलोदी सौर पार्क जोधपुर, बी भरला सौर पार्क जोधपुर, सी पूगल सौर पार्क बीकानेर, डी फतेहगढ़ सौर पार्क जैसलमेर। सही जवाब है ऑप्शन सी पूगल सौर पार्क बीकानेर। स्पष्टीकरण।
पीपीए में 810 मेगावाट सौर परियोजना बीकानेर स्थित पूगल सौर पार्क पर स्थापित होना निर्दिष्ट किया गया। क्वेश्चन 18। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? 1. राजस्थान 25 स्वर्ण, 11 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। 2. राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक 14 पदक जीते। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। स्पष्टीकरण। कथन 1 गलत है क्योंकि राजस्थान कुल 60 पदक, 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। कथन 2 सही है क्योंकि राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक 14 पदक जीते थे। मई 2025 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। ए अजमेर राजस्थान, सोमनाथ गुजरात में, बी कोटा राजस्थान, पुरी ओडिशा में, सी उदयपुर राजस्थान, पुरी ओडिशा में, डी कोटा राजस्थान, सोमनाथ गुजरात में। सही जवाब है ऑप्शन बी कोटा राजस्थान, पुरी ओडिशा में। स्पष्टीकरण। मई 2025 की घोषणाओं में कोटा और पुरी के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन 20। संघीय कैबिनेट ने मई 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना का अनुमोदन किया है। ये यूनिट संयुक्त उद्यम है। ए बीएमएल तथा आईबीएम का, बी एचसीएल तथा फॉक्सकॉन का, सी एनपीएल तथा माइक्रोसॉफ्ट का, डी बीईएल तथा डेल डीईएल का। सही जवाब है ऑप्शन बी एचसीएल तथा फॉक्सकॉन का। स्पष्टीकरण। उद्योग व नीतिगत संप्रेषणों में छठी यूनिट हेतु एचसीएल फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 21। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में किसे नामित किया गया है? ए कालीचरण सर्राफ, बी टीकाराम जूली, सी अर्जुन लाल जिंगा, डी गोविंद सिंह डोटासरा। सही जवाब है ऑप्शन ए कालीचरण सर्राफ। स्पष्टीकरण। विधानसभा संदर्भ में 2025-26 के लिए राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में कालीचरण सर्राफ का नाम दर्ज हुआ है।